हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेश। एंड आज हम लोग फिर से हमारा एक वेलनेस टॉक लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आ, जिम्मेदारी। आज आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक के ऊपर बात करेंगे, वो है जिम्मेदारी। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन शायद हम लोग हमारी जिम्मेदारी के बारे में सीखेंगे तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो तकरीबन 10 साल पहले मैं जब इस परिवार में आया था, जहाँ पे मेरी सेहत में बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो गए थे। तब मेरी उम्र 38 है, अभी मेरी उम्र 49 है। तो मैं जो जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही जिम्मेदारी समझता था, वो था फाइनेंशियल। ठीक है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल हेल्थ के बारे में या मैं पर्सनल बॉडी के बारे में बहुत इग्नोरेंट था। शायद मुझे वो तब समझ में नहीं आ रहा था, या आई डोंट नो, जो मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा था वो उसी तरीके से जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैंने एक रियलाइज किया कि जैसे ही, ठीक है, हम लोग हमारे शरीर की तरफ इग्नोरेंट होने शुरू हो जाते हैं, तो शायद हम लोग होपफुली हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल। ठीक है। लेकिन जैसे हमारी हेल्थ डिटोरिएट होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें मतलब एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग के साथ होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो हमारा जो बॉडी है संतुलन समझता है। ठीक है। तो जिम्मेदारी का मतलब होता है संतुलन। लेकिन मैं कुछ 10 साल पहले मेरी बॉडी को संतुलन के आजू बाजू में भी नहीं रखता था। मुझे ऐसा लगता था कि ब्रेकफास्ट लिया तो लिया, नहीं लिया तो भी चलेगा। डिनर थोड़ा जो टाइम है, लंच है जो टाइम है, उसको उस समय लो या उसको पोस्टपोन करो, या लो या मोस्ट प्रॉब्ली ना लो। मोस्ट प्रॉब्ली मैं बहुत सारे बोलते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स या मोस्ट प्रॉब्ली टी कॉफी, बहुत सारी चीजें लेता था। तो ये जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, ये जो काफी मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ चल रही थी, ये कभी भी मुझे समझ में नहीं आती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि टिल द टाइम आई डोंट गेट इल, मैं बहुत ही जबरदस्त हूँ और मेरे जैसा कोई इंसान नहीं। तो द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो मैं काम दिमाग में लेके जाता था, वो कॉन्फिडेंस काफी बोलते हैं ना वीक था। लेकिन ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही एट द एज ऑफ 38 छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं, तब हम लोग बहुत सारी चीजें रियलाइज करने शुरू हो जाते हैं। और मैक्सिमम हम लोग जो, मतलब मेरी जो माइंडसेट, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा, मैं अपनी बॉडी को ट्रीट करने के मोड में पहुंच जाता था। ठीक है। लेकिन मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि मुझे मेरा ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना कि मेरी बॉडी को बहुत सारी चीजों से लेके जाना। लेकिन ये करना कैसे है, किस तरीके से करना है? तो मुझे एक चीज, जैसे मुझे एक चीज मुझे समझ में आई कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, सबसे पहला जो हमारा मील है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो है हमारा ब्रेकफास्ट। उस ब्रेकफास्ट में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। और वही कहता है कि एक फास्ट जो तकरीबन 8-10 घंटे के बाद आप जब ब्रेक करते हो, वो किस तरीके से ब्रेक करते हो। और यूजुअली देखा गया है, ठीक है, इंडिया में हम लोग जो है ना, हमारी दिन की शुरुआत बहुत सारे एम्प्टी कैलोरीज से करते हैं, चाय कॉफी से करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी शुरुआत करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। और शायद हम लोग इसको समझना नहीं चाहते, या शायद हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को मैंने भी बहुत ज्यादा इग्नोर किया, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा। लेकिन एक ब्रेकफास्ट चेंज करने से अपनी बॉडी में जो फर्स्ट चेंज आते हैं, क्योंकि एक साइंस, एक बेस है, ठीक है, वो कहता है कि एक ब्रेकफास्ट का हमारे पूरे दिन की एनर्जी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर ब्रेकफास्ट संतुलित हो, अगर ब्रेकफास्ट ऐसे हो कि जिससे हमें कुछ शरीर को मिल रहा है, तो उसके बेनिफिट हमारे दिन भर के कार्यों में, दिन भर हम लोग फील कर सकते हैं। तो जैसे अपने एक ब्रेकफास्ट का जो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया, तो उसका असर मेरे शरीर के ऊपर दिखना शुरू हो गया। तो असर दिखना शुरू हो गया मतलब क्या हो गया? अगर आप देख सकते हो कि नाउ आई एम 49, ठीक है, और तब मेरा उम्र था 38। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं मेरा फोटो अगर शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो फोटो के साथ समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जस्ट सी दिस, ठीक है, एट द एज ऑफ 38 मैं कैसे दिखता था। और आप जस्ट चेक कीजिए कि एग्जैक्टली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो दिस इज मी बेसिकली, ठीक है, दिस इज माई पर्सनल रिजल्ट। ये मैं हुआ करता था एग्जैक्टली 10 years बिफोर। जस्ट इमेजिन कीजिए कि
इस व्यक्ति को और जो मैं बैठा हूँ, ठीक है, इसको देख के भी मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन ये मेरा एक्चुअली 10 साल पहले का एक्चुअली ये मेरा फोटो है। और इस तरीके से मैं अपनी जिंदगी को शुरुआत कर रहा था। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें कमी थी जो मुझे समझ में नहीं आती है। और मैंने एक चीज सीखी है कि जिसके बॉडी में चर्बी ज्यादा, उसके बॉडी में चर्बी ज्यादा, क्योंकि अगर चर्बी ज्यादा है तो गुस्सा ज्यादा, बहुत सारी चीजें हमारे साथ इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है। हम लोगों को हमारे शरीर के बारे में बहुत कम पता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है लेकिन समझ नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन से रिजल्ट नहीं आएगा। तो जैसे हम लोगों ने हमारे बॉडी में कुछ चीजें चेंज करनी शुरू कर दी, और वो था सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा ब्रेकफास्ट। क्योंकि हमने सीखा है कि अगर बॉडी 10 से 12 घंटे अगर अपना पूरी रात काम करके जब सुबह अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे जब डिमांड करती है मुंह खोल के, तब हम लोग क्या देते हैं। तो ट्रेंड ये है कि हम लोग इम्बैलेंस देते हैं, हम लोग इग्नोरेंट होते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग शायद बहुत ज्यादा जानकारी या बहुत ज्यादा प्रायोरिटी या मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग बहुत ज्यादा क्रेजी बिजी होते हैं, और इसके वजह से हम लोग इग्नोरेंट होते हैं। और मैक्सिमम जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि हम लोग एम्प्टी कैलोरीज देने में बहुत ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सुबह सुबह ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो ये सब चीज होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने शुरू कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे पुराने जो जितने भी हमारे अज्जी है, अजूबा है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग यही चीज लेते थे, तो हम लोगों को लेने में क्या प्रॉब्लम है। एग्री, ठीक है। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हो, ठीक है, 20वीं सदी का खाना या 20वीं सदी का फूड आप 21वीं सदी में दे रहे हो। फर्स्ट, द फूड का जो भी क्वालिटी है, फूड में जो भी न्यूट्रिशन है, उसका जो पोषण है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो सबसे इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। दूसरा, अभी जो जीवन शैली हम लोग जी रहे हैं, तो ये दोनों को बिना समझे हम लोग एक एक कुछ तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और जिसके वजह से हम लोग सफर हो रहे हैं। तो अगर मुझे मेरे सबसे पहले तो मुझे बोलते हैं ना, हु इज द ऑनेस्ट पर्सन, द फर्स्ट ऑनेस्टी स्टार्ट फ्रॉम योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और वहां पे देखा जाता है कि सबसे बड़ी डी बोलते हैं ना हम लोग, डी ऑनेस्टी वहां पे दिखाते हैं। और अपने बॉडी को एक संतुलन के बजाय हम लोग ऐसे चीजें देना शुरू कर देते हैं जिससे बॉडी सफर होना शुरू हो जाती है। तो इसमें एक चीज देखा गया है कि अगर मैं अपने ब्रेकफास्ट को अगर बैलेंस करूं, अगर मैं अपने ब्रेकफास्ट को अगर ठीक तरीके से लूं, तो उससे मेरा 33%, अगर मैं 3 बार मुंह खोल रहा हूँ तो 33% का जो मील का जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट मील, वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। एंड आई कैन सी दैट, ठीक है, जैसे मैं अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया, आई कैन रीच टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। और फर्स्ट मंथ में ही मैंने 6.2 kg का वेट लॉस किया है। और ये वेट लॉस सिर्फ वेट लॉस नहीं है, तो जस्ट वेट लॉस वर्ड आया तो इसमें और एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक न्यू ट्रेंड चालू हुआ है कि अभी बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि वजन कम करना जरूरी है। लेकिन कैसे, ये सभी लोग अपने अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग एक्चुअली कंसल्टेंट है, वेलनेस कंसल्टेंसी चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। तो हमने देखा है कि हम लोग, हमारे बॉडी में दो चीजें होती है, ठीक है, एक होता है लीन बॉडी मास और दूसरा होता है फैट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लीन बॉडी मास को लूज करते, फैट थोड़ा लूज होता है लेकिन फैट वहीं पे होता है। तो मसल मास लूज करके वेट लॉस करते हैं, ठीक है। वो शेप में आते हैं, दिखता है कि अरे वाह फैंटास्टिक, मैंने वेट कम कर लिया है, बहुत सारी चीजें और सो एंड सो फोर्थ। लेकिन एक ट्रेंड जो यूजुअली हम लोग लास्ट 10 ईयर से जो काउंसलिंग करते तो देखने में आया है कि अगर मेरा लीन मसल मास अगर नीचे आ रहा है, तो मुझे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज है, छोटे छोटे हेल्थ प्रॉब्लम होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा मसल मास ही मेरा रिटायरमेंट प्लान है। अगर मुझे मेरी जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से अच्छा जिंदगी जीना है, तो मुझे मेरे बॉडी में मसल मास को बिल्ड करना जरूरी है। लेकिन ये सभी चीजें समझने के लिए आपको इंफॉर्मेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरी है। तो आपको पतला होने से ज्यादा आपको पहले समझना है कि आपको किस तरीके की बॉडी और किस फॉर्म में, किस टेक्निक में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किस तरीके का न्यूट्रिशन ले रहे हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इतनी बड़ी जो स्टोरी है, इसको अगर मैं छोटे इसमें बताऊं, तो मैंने मैंने मेरे मतलब की चीजें सीखी है, और मैं उसको हम लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना। लेकिन जिस चीज के ऊपर पैसा कमा रहे हैं,
वो है हमारा शरीर। उसको हम लोग धीरे 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 नीचे लेके जा रहे हैं, फाइनेंशियली हम लोग ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल हम लोगों ने जो खड़ा किया है, जब तक शरीर अगर हमारा फिट नहीं है, अगर हम लोग हमारी इस पर्सनल बॉडी के साथ अगर ऑनेस्ट नहीं है, तो ये कहाँ तक टिकेगा? ये नहीं टिकेगा। और इसी को बैलेंस करने के लिए स्टार्ट योर अंडरस्टैंडिंग, स्टार्ट योर ऑनेस्टी विद ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर बॉडी, एंड बी लॉयल टू योर बॉडी राइट फ्रॉम योर ब्रेकफास्ट। ठीक है? हम लोग डेली बेसिस के ऊपर लास्ट 10 ईयर्स से, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अक्रॉस इंडिया हेल्प करते आ रहे, बहुत सारे लोग, ऑल एज ग्रुप, सभी लोग ज्वाइन करते हैं, सभी लोग सीखते हैं। तो आज हमें फिर से हमारी जिम्मेदारी को सीखना है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है खुद का ख्याल रखना। और खुद का ख्याल रखने के लिए हम लोग डेली बेसिस के ऊपर वर्चुअली गाइडेंस करते हैं, हम लोग फिजिकली भी लोगों को गाइडेंस करते हैं। तो हम सब लोग मिल सकते हैं। लेकिन प्लीज, प्लीज इस चीज को समझिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, एंड इमेजिन कीजिए कि अगर मैं आपको ये जो फोटो दिखा रहा हूँ मेरा खुद का, अगर ये व्यक्ति अपने बॉडी को इतना बढ़िया तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो हम सब लोग कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सीखना होगा। और जब आप ये सीखोगे, तो ये सीखी हुई चीजें आपसे कोई चुरा नहीं सकता। तो हमेशा इसको आज हम लोग एक मैसेज लेंगे, तो हमारा पर्सनल, हमारा जो बॉडी है उसका केयर करेंगे, और साइमल्टेनियसली हमारी जो जिम्मेदारी है दोनों को भी केयर करेंगे। और जब हम लोग ये दोनों को बैलेंस करेंगे, तब जाके हम लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नहीं तो आज अगर हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करते हुए, एक एक ऐसी फीलिंग आ चुकी है जिसको हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने बोलते हैं ना, गिव अप करना शुरू कर दिया है। तो गाइज, हमारी बॉडी इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अवर गॉड। और अगर ये गॉड का बेस्ट क्रिएशन है, तो इसको बेस्ट को बेस्ट रहने के लिए डेली सीखेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। एंड जो फीलिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस फीलिंग को आप सभी लोग कैरी कर सकते हो, इसी तरीके से बढ़िया तरीके से जिंदगी जी सकते हो, लेकिन सीखना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, विश यू ऑल दी बेस्ट। हम लोग हमारी जिम्मेदारी को समझेंगे, और जिम्मेदारी जब हम लोग समझेंगे, तो ये जिम्मेदारी से कमाई हुई चीजें कभी भी हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी, हम लोग बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ के अपने बॉडी को बेस्ट लेवल तक लेके जाके हमारी लाइफ को लीव और बेस्ट लाइफ तक लेके जाना है, हम सब लोगों को उसको एंजॉय करना। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। और मैं हूँ राजेश देशमुख, वेलनेस कोच, एंड मैं डेली या वीकली जैसे मुझे समय मिलता है आपके साथ ये वर्चुअल सेशन करते रहता हूँ। इस पैशन को मिशन बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों को न्योता देता हूँ हमारे इस वर्चुअल गाइडेंस सेशन में, और फिजिकल गाइडेंस सेशन में तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।